श्री राधा में। आज मैं पुनः आपको उन घनघोर जंगलों में लेके आया हूँ जहाँ बहुत पढ़े लिखे अच्छे अच्छे संत पेड़ों के नीचे विराजमान हैं, पुरानी कुटियाओं में रहते हैं और बहुत अच्छा ज्ञान धारण करने के बाद उसे वो स्वयं फॉलो कर रहे हैं। आप वैसे देख तो रहे ही होंगे मेरे पीछे, मैं इस समय बहुत बियाबान जंगल में और दो पहाड़ों के मध्य में घिरा हुआ हूँ। यहाँ से मैं आपको यात्रा कराऊंगा और दिखाऊंगा कैसे पहाड़ों के बीच में वो संत रहते हैं और कैसा उनका अनुभव है, कैसा उनका ज्ञान है। कोई दिक्कत नहीं, गौ माता है, राधे राधे, इनको जाने दो साइड से। तो चलो मेरे साथ, मैं आपको लेके चलूँगा इन्हीं पर्वतों में, इन्हीं पहाड़ों में जहाँ संत ऋषि मुनि छिपकर रहते हैं। और मैं प्रयास करूँगा एक ऐसे संत का दर्शन करवाने का आज आपको जो मुंबई से आए हुए थे और बहुत पढ़े लिखे संत थे। यद्यपि मैंने उनके पास आने की आज्ञा 8-10 दिनों पहले ली थी। आए लाडली जी करुणा से मैं उनके चरणों में कुछ वस्तु भेंट लेके चल रहा हूँ। तो चलो मेरे साथ, हम आपको यहाँ से पूरा रास्ता दिखाता हुआ चल रहे हैं। पूरे रास्ते दिखाते हुए आपको चलेंगे। पर्वत दिखाई दे रहे हैं आपको, पूरे सामने पर्वत ही पर्वत है और इन्हीं झाड़ियों में चलेंगे सामने हम। तो चलो हमारे साथ। आ जाओ, आइए अब मैं आपको घने जंगलों में लेके चलता हूँ। जिस रास्ते से हम आए, सामान ज़्यादा था हमारे पास, इसलिए थोड़ी इसमें पुस्तकें हैं और कुछ सामान है महाराज जी के लिए। आइए, ये बियाबान घनघोर जंगलों में रहते हैं संत और थोड़ी उमस भी है, बारिश भी पड़ रही है हालांकि थोड़ी थोड़ी सी, लेकिन फिर भी गर्मी है, फिर भी काफ़ी गर्मी है। आइए प्रभु, आप ये पकड़ो, कुछ सामान पकड़ लो, इसमें से छतरी पकड़ लो, ये भी पकड़ लो आप। मैं ये पुस्तक दोनों हाथों में ले लूँगा ना, वजन बहुत है। आइए, अब ठीक है। आइए, ये देखो जंगल ही जंगल हैं और इन जंगलों में कुछ ना कुछ तो इनको अवश्य प्राप्त हुआ होगा जो ये इतनी कठिन साधना करते हैं। और यहाँ आने के भी ठीक से रास्ते नहीं हैं और ऐसे रास्तों में एक इतनी अच्छी लग्जरी लाइफ को छोड़ के आना निश्चित ही ठाकुर जी की कृपा है और करुणा है। आइए, मेरे पास ये 200 पुस्तकें हैं राम नामी लिखने वाली, जिनमें राम नाम लिखते हैं। तो इन संत के पास कुछ बच्चे पढ़ने आते हैं तो ये उन बच्चों को बांट देते हैं और वो बच्चे इन पुस्तकों पर राधा राधा लिखकर वापस इन्हीं महाराज जी को दे जाते हैं। तो महाराज जी ने मुझे आदेश किया था कि कैसे भी ये पुस्तकों की व्यवस्था मैं कराऊं। तो इसमें भी पुस्तकें काफ़ी वजन है। तो आइए, और इन पुस्तकों को देने के बहाने से सत्संग भी हो जाएगा। आप देख रहे हैं मेरे पीछे पर्वत है, ये पूरा पहाड़ है। आइए, थोड़ा वजन ज़्यादा है। राधे श्याम, ये मैं गेट खोलता हूँ। राधे श्याम, आ जाओ प्रभु। राधे श्याम महाराज जी, राधे श्याम महाराज जी, बहुत वजन हो गया। राधे श्याम, अरे महाराज जी क्या सीढ़ियाँ हैं। आइए, आ जाओ प्रभु। राधे राधे, अरे मेरी लाडली, आ जाओ महाराज जी। राधे श्याम महाराज जी, मत बचाओ गोविंद, मेरे लिए मत बचाना भगवान, पंखा से लग जाएगी ऊपर आपके। नहीं नहीं महाराज जी, नहीं, मैं ऐसे ही बैठूंगा, आप मत बचाओ। प्रणाम राधे श्याम महाराज जी, जय हो गोविंद। प्रणाम महाराज जी, ये तो हटा दो। हाँ महाराज जी, बहुत गर्मी है महाराज जी। एक तो महाराज जी, नहीं ये तो नहीं, हाँ दरअसल क्या है कि केवल ये पुस्तकें भेंट कर दूं आपके लिए महाराज जी। ये 200 पुस्तकें थी, 200 पुस्तकों का आदेश आपने मुझे दिया था। और नहीं महाराज जी, कोई बात नहीं,
ये टॉर्च लाया हूँ महाराज जी एक आपके लिए। यहाँ ये निप्पो कंपनी का ओरिजिनल टॉर्च है और इसे ये गारंटी में है महाराज जी। ये देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल ओके है। महाराज स्वास्थ्य कैसा है? मैं देरी के लिए क्षमा चाहूँगा गोविंद, क्योंकि एक मेरे साथ घटना घट गई थी। हाँ महाराज जी, तो उस वजह से मैं बहुत व्यस्त रहा महाराज जी। 1 महीना हो गया मुझे महाराज जी। ओके टॉर्च, ओके ना, ये टॉर्च होगी महाराज जी। और ये और पुस्तक है महाराज जी, ये रही आपकी, ये लो महाराज जी। आप मुझे बता दो जितनी आपको चाहिए आप उतनी ले लेना। ये 200 पुस्तकों में, ये 200 पुस्तक है महाराज जी। हाँ महाराज जी, मैं ले जाऊंगा आपसे, आप मुझे दे देंगे वापस कुछ तो मैं ले जाऊंगा इनमें से। ये नहीं रखूंगा, ये थैला मुझे आपको देना है, ये थैला मुझे आपके लिए देना है गोविंद। ये थैला बहुत मजबूत है महाराज जी के, इसमें कितना भी वजन रख लेना आप थैले में, थैला नहीं टूटेगा, आपका हाथ वाले टूट जाए ये इतना। और महाराज जी एक मैं छाता भी लेके आया हूँ गोविंद आपके लिए, ये हमारी सेवा चलती रहती है इस बहाने से। और महाराज जी ये मच्छरदानी वैसी है, इसको आप अंदर खोल के इसमें सो सकते हैं गोविंद। ये सेवा दिखाने का मेरा उद्देश्य नहीं है, आपको सत्य बताऊं तो आज मैं स्वयं के लिए आया हूँ आपके पास। ये तो महाराज जी हमारा चल ही रहा है, केवल इसे बंद करवाना है महाराज जी। क्या है अभी बीच में घटना घटी है, 1 मिनट बंद करिए। क्या तो महाराज जी प्रभु जी ऐसा प्रयास करना, चेहरा बिल्कुल आए नहीं, हमें एडिट की आवश्यकता ही ना पड़े। पिछली बार आप लाए थे ना, वो चित्रकूट के महात्मा आए थे, मुझे पता है, आप दे देते हैं महाराज जी, संतों को दे देते हैं महाराज जी। ये चालू कर दूँ मैं, ये हमारे पास है, कोई बात नहीं, आप रख लीजिएगा। नहीं महाराज जी ले लो, आप दे देते हो नहीं, ये महाराज जी इसमें बहुत आ जाएगा बस हमारा। और महाराज जी मेरा कोई बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है, और ये एक ही माइक लगाओ ना, दोनों आवाज़ क्वालिटी अच्छी आती है उससे, मेरी आवाज़ की जरूरत नहीं है महाराज जी। आप चलो से जा रहे हैं, चेहरा मत दिखाना बस, ठीक है महाराज जी। ये इसमें से तो केवल आवाज़ के लिए, हमारी आवाज़ मेरी भी आवाज़ कैच कर लेगा, चेहरा मत दिखाना प्रभु। आप इतना प्रयास करो महाराज जी का चेहरा ना आ रहा हो, या इधर आ जाओ भले ही आप और देख धीरे धीरे बोलना। अच्छा, कोई प्रश्न नहीं है मेरा महाराज जी, कोई मेरा ज़्यादा समस्या का ऐसा विषय नहीं है। बस ये जानना चाहता हूँ कि मैं कुछ समय से मैं खुद बहुत परेशान हूँ, हमारे करने से ही सब कुछ हो रहा है या कोई और कर रहा है? कोई और कर रहा है तो हमें करने का भ्रम क्यों हो रहा है? भ्रम हो रहा है तो ये कैसे मिटे? हम 24 घंटे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि इन सब का कारण ही केवल हमारे करने का भ्रम है कि हमारे करने के द्वारा ही कुछ हो रहा है जगत में। और जब वो हमारे अनुरूप नहीं होता है तो हमें ये सारे द्वंद्व सताते हैं महाराज जी। हम इस भवसागर से कैसे पार निकले? इतनी जंजीरों में जकड़े हुए बस, और कोई प्रश्न नहीं है गोविंद मेरा आपका, ना हम आपका चेहरा दिखाएंगे। सत्य कहूँ, जिसके हृदय में सच्चाई है, जिसके हृदय में ईमानदारी है, उसके लिए प्रॉब्लम नहीं रहता है, वो एक उसका उपयोग कर लेता है। जिसके हृदय में सच्चाई है, ईमानदारी है, वो हर चीज़ से बाहर निकल सकता है। और जो भगवान का आश्रय है, कहीं ना कहीं हम तो प्रार्थना करेंगे कि भगवान का आश्रय लेके और सच्चाई से अपना जीवन जीने का हम प्रयास करते हैं, तो हर चीज़ का रास्ता हमें अपने आप सॉल्यूशन मिलता जाता है। मनी जिससे हमारे हृदय में सच्चाई है, हमें कैसे पता लगेगा? जिससे आपके लिए आपकी आवाज़ कम आएगी, मैं ये भी लगा दूँ क्योंकि आवाज़ साफ आ जाएगी केवल। आपके लिए नहीं कह रहे, नॉर्मल बता रहे हैं। हाँ, जो भी आध्यात्मिक जगत में या भौतिक जगत में भी लोग रहते हैं, आज समाज में क्या हो रहा है, सबसे मुख्य है कि हम अंदर कुछ और है। ये किसी व्यक्ति के लिए नहीं कह रहे हैं, आपके लिए भी ऐसा नहीं सोचना। नॉर्मल जो हम देखते हैं लोगों में, पूरे जगत के लिए बात कर रहे हैं, भीतर कुछ और है, बाहर कुछ और है। जब तक वो ठीक नहीं होगा तब तक नहीं हो सकता। और हमारे हृदय में भगवान का नाम चल रहा है और हमारे कर्म जो हम कर रहे हैं वो सेवा समझ के कर रहे हैं, सब प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। कैसे पता लगेगा हमारे हृदय में क्या है महाराज जी? हम बहरूपी आए और ये हम कैसे पता करें? इसमें तो हम तो ये नहीं जानते हैं कौन कैसा है, कौन क्या कर रहा है, लेकिन इतना मानते हैं कि दुनिया को सुधारने हम नहीं आए, हम अपनी यात्रा करने आए, अपना जो भी जिसको जो रोल मिला है वो निभाने आए हैं। तो हमें दूसरों की तरफ नहीं देखना है, कौन कैसे जीवन जी रहा है, कौन क्या कर रहा है।
हम ईमानदारी से सही से चलें और जो हमें अपना कर्तव्य मिला है ठीक से ईमानदारी से करें और नाम जप भगवान का चलता रहे। ये हमें कैसे पता लगेगा हमारा क्या रोल है, हमें क्या रोल मिला है? आपने कहा ना अपना रोल ईमानदारी से निभा दें, हमारा रोल है क्या? हमें कैसे पता लगेगा हमारा क्या रोल है इस जगत में? सारे शास्त्रों में वर्णन है, जैसे अलग अलग शास्त्र हैं। सबसे बड़ा रोल मनुष्य का यही है कि मनुष्य जन्म मिला ही भजन के लिए, मनुष्य जन्म मिला ही भगवान की प्राप्ति के लिए, आत्मा के साक्षात्कार के लिए, और उसे हम व्यर्थ भोगों में गवाएंगे। मान, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, धन दौलत के पीछे पूरा अपना सुबह से लेकर शाम तक भागेंगे तो संभव ही नहीं है भगवत प्राप्ति। इसीलिए जितना समय है, एक एक श्वास जो है, हो सके भगवान का नाम जपो। अगर नाम जप में मन नहीं लगता तो हमारे द्वारा किसी को सुख पहुँचे, किसी का हृदय शरीर के द्वारा किसी का प्रयास करना, ऐसा हमें लगता है। हमारा तो अपना कुछ भी अनुभव नहीं है, सब संतों का, शास्त्रों का जो ज्ञान है वो आपके सामने है। आपका क्या अनुभव है महाराज जी? आप नाम जप में श्रद्धा रखते हैं, सेवा में श्रद्धा रखते हैं? हम भिन्न नहीं मानते हैं। अच्छा, दोनों भिन्न नहीं है में और सेवा में कोई भिन्नता नहीं है। बस सेवा उसी को हम कहते हैं जो अपना कर्तव्य ईमानदारी से कर रहा हो। चाहे वो कोई डॉक्टर है, वो आपकी तरह ये नहीं कर सकता जैसे आप संतों के पास जाते हैं, इतना सा राशन वगैरह पहुंचाने की सेवा करते हैं, ऐसे कोई डॉक्टर नहीं कर सकता, टीचर नहीं कर सकता। उसको जो रोल दिया है, डॉक्टर अपनी डॉक्टरी जो कर रहा है, पेशेंट को देख रहा है, यदि सेवा समझ के देख रहा है, उसके पीछे जो मिल जाए, अनपेक्षा, कोई अपेक्षा नहीं कि कोई गरीब है, कोई ज़रूरी नहीं कि उसकी फ़ीस 1000 रुपये है लोगों के लिए, लेकिन कोई गरीब है, कोई ऐसा है, कोई नहीं अफोर्ड कर सकता, फिर भी वो अपना कर्तव्य कर रहा है और जो उससे बने अपना अनपेक्षित उनसे ले रहा है। कोई टीचर है, कोई पुलिस में है, जो अपना रोल ठीक से निभा रहा है वही रियल में साधु है। कोई वेश धारण करने से तो साधु नहीं होता। हम कई ऐसे गृहस्थी संतों को जानते हैं जो वेश धारण नहीं करते हैं, लेकिन अपना जीवन ईमानदारी से जीते हैं, सच्चाई से जीते हैं, और भीतर में ठाकुर जी का आश्रय है, नाम जप है, कल्याण। हमें पूरा हमें भी थोड़ा नियम बाकी था हमारा। तो भजन कर रहे थे आप? मैं कुछ पढ़ रहा था। अच्छा महाराज जी, आपने मेरा खूब संदेह दूर किया है। नहीं महाराज जी, वो तो उधर करवा दूँ कैमरा को, तो भले ही में। और हम आपको अपना समझते हैं, ब्रजवासियों को हम कोई अपना, कोई हमारे आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन माहौल देख के हमने आपके सामने बात रखी। नहीं चाहते अरे महाराज जी, यहाँ पे मोर को बात। अच्छा, ये महाराज जी वैसे अपने ठाकुर जी के मंदिर में विराजमान कर दूंगा। महाराज जितनी आपको आवश्यकता है आप उतनी ले सकते हैं इनमें से। ये नहीं, लेकिन आपने तो फोन पे मुझे बताया था कि कितनी मिली जितनी आपकी सामर्थ्य। तो महाराज जी फिर तो ये तो 120 हो जाएंगी अभी। ये 40 में ले जाऊंगा महाराज जी। एक बनी कितनी महाराज जी? ये टोटल 200 है, टोटल 200 है, तो 60 है एक में मेरे ख्याल से। नहीं, 40 है एक में। ठीक है महाराज जी। पढ़ने आते हैं बच्चे आपके पास? अच्छा, खुशी होगी किसी बहाने कोई भगवान का भजन कर रहा है, तो कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग भगवान के नाम। 2 लोगों ने मुझसे भी रास्ते में मांग ली थी। मैं भी ये छतरी लेके आए थे बाजार से, हम खरीद के महाराज जी, बाजार से लाए थे खरीद के तुरंत। अंदर नहीं, वहाँ नहीं, बाहर रखा हुआ हमारे पास बाइक पे। तो 2 लोगों ने कहा हमें भी दे दो ये, तो 2 पुस्तक महाराज जी में दे आया। पता नहीं वो कौन से बंडल में से गई, ये मुझे नहीं पता। मैंने निकाल के दे दी, बाइक पर बैठा था बाजार में मैं। बस आखिरी में आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चेहरा ना दिखाएं। सामान देते समय जो आप दिखाते। ठीक है महाराज जी, मैं प्रयास करूंगा आपका चेहरा। मैं आपको बेटे को बोल दूंगा अपने को कि वो, और हमें आप लोगों से कोई ऐसी बात नहीं है, जो घटना माहौल समाज में चल रहा है इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा महाराज जी का वीडियो ना बनाएं। हमारा वीडियो देखने के बाद जो भी कोई यूट्यूबर अगर यहाँ पे आता है तो हम उनसे मना कर रहे हैं महाराज जी। महाराज जी को किसी की भी आवश्यकता नहीं है। सच में किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं, किसी चीज़ वस्तु की आवश्यकता नहीं है। बस जो अनाश्रित आ जाता है हम उसी से अपना खुश हैं, प्रसन्न हैं, मौज में। मैं सबसे निवेदन करता हूँ कोई महाराज जी का आगे वीडियो ना बनाए। यहाँ पे
हालांकि मेरी बात कौन मानेगा, सब यूट्यूबर अपने आप में महाराज जी दिग्गज होते हैं, सब गाली और दे रहे होंगे सोच सोच के मुझे कि तू खुद तो वीडियो बना रहा है महाराज जी को, और हमसे कह रहा है वीडियो ना बनाए। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि महाराज जी को वास्तव में पीड़ा हो रही है, और हमने कितनी मुश्किल से ये 2 सेकंड का, 2 मिनट का, 10 मिनट का जो भी हम महाराज जी का सत्संग ले पाएँ, जो वाणी सुना पाएँ, वो महाराज जी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे लिए। मैं पुनः कभी आपके पास वीडियो के उद्देश्य से नहीं आऊँगा, आप आइए, कोई मना नहीं। वीडियो के उद्देश्य से नहीं आऊँ कभी जीवन में, वीडियो के उद्देश्य से कभी नहीं आऊँगा। कैमरा चालू करता हूँ नहीं, कोई भी सेवा अगर आपकी होगी तो डायरेक्ट आपके हाथों में ला के महाराज जी ये पकड़ो, और जिस जो जो देने वाले होंगे उनसे कह दूंगा ये रही आपकी सेवा, वीडियो नहीं बनेगी। महाराज जी की कोई भी सेवा की कभी जीवन में कोई वीडियो नहीं बनाएंगे हम, किसी की इच्छा हो तो सेवा करना, अन्यथा बिल्कुल मत करना महाराज जी। हाँ, लेकिन आपके पास कोई फ़ोन आया था क्या अमेरिका से? एक दीदी हैं, उन्होंने मुझसे आपका नंबर मांगा था, वो शायद बॉम्बे की है वो दीदी, वो अमेरिका रहती है महाराज जी। नंबर नहीं देना आपका, मुझे नंबर नहीं देना, तो हो सकता है फिर नहीं भी दिया हो मैंने, क्योंकि पहले तो आपका फ़ोन मिलता ही नहीं कभी जीवन में, फ़ोन ही महाराज जी हमेशा बंद रहता है। एक ज्योति दीदी है, वो बॉम्बे का शरीर है उनका, तो आपके जब मैंने पहले वीडियो बनाई थी तब उन्होंने मुझे कहा था कि इन संत जी का मुझे नंबर मिल सकता है कोई सेवा के लिए। वो क्या करती हैं दीदी, वो वीडियो नहीं बनवाती कभी, वो डायरेक्ट सेवा भेज देती है संत जी को कि आप ब्रजेश वीडियो मत बनाना इनका, तो कोई सेवा की आज्ञा हो तो मुझे बता दो आप। स्वयं संतुष्ट है और आप बस आशीर्वाद देना, ब्रिजवासियों का आशीर्वाद पर्याप्त मेरा है। आशीर्वाद आप ब्रिजवासी है ना, इसलिए ठीक है महाराज जी, राधे श्याम प्रभु, कोई बात नहीं। आप ये दिखा दो महाराज जी, कुटिया का ये दिखा दो, देखो कहाँ पे रहते हैं महाराज जी, देखो महाराज जी यहाँ वैसे ही डर तो लगता होगा, कोई वो सांप वाप बिच्छू बिच्छू आ जाते हो कभी, बारिश में थोड़ा बहुत आ जाते होंगे क्योंकि पहाड़ बगल में महाराज जी। आप भी देखो महाराज जी, बस कुटिया बड़ी सुंदर है। ये किसका फोटो है? चैतन्य महाप्रभु जी। तो रो क्यों रहे महाराज जी? ये भगवान की विरह में रोते हैं, भगवान की याद में। ये इनका अवतार राधा रानी का अवतार माने जाते हैं। अच्छा, जैसे नवद्वीप है ना बंगाल में, महाराज जी के मतलब चेतन महाप्रभु जी के ले लो महाराज जी, इनके विषय में बता रहे हैं। नवद्वीप बंगाल में इनका शरीर हुआ था। अच्छा, जैसे मीराबाई का शरीर राजस्थान में हुआ था। ठाकुर जी में समा गया था ना। अच्छा, मीराबाई जब शरीर छोड़े थे तो उनका शरीर ठाकुर जी में, मुझे वो जानकारी नहीं है महाराज जी। जैसे हम किसी को जलाते हैं, किसी को दफनाते हैं, ऐसे मीराबाई को नहीं हुआ था। तो उनका शरीर ठाकुर जी में विलीन हो गया था। ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु जी का शरीर जगन्नाथपुरी में, उड़ीसा में जगन्नाथपुरी है, जगन्नाथ भगवान है ना। हाँ महाराज जी, तो ये जगन्नाथ यहाँ भगवान, रथ खींचा जाता है। हाँ हाँ, ये जगन्नाथ भगवान में ही विलीन हो गए थे। चैतन्य महाप्रभु। हाँ, और जैसे मीराबाई ठाकुर जी भगवान कृष्ण में उनका विग्रह में विलीन हो गए थे ना, ऐसे चैतन्य महाप्रभु उनमें विलीन हो गए। और हम ये इसलिए लगाते हैं कि इनको देखकर हमें भी रोना आता है, तो भगवान की याद में जो तड़पते थे। तो ये रो क्यों रहे हैं महाराज जी? भगवान की याद में रो रहे हैं। तो ये तो स्वयं प्रेम अवतार बताया जाता है इनको, तो राधा रानी के स्वरूप माने जाते हैं। प्रेम अवतार बताया जाता है इनको स्वरूप, भगवान श्री कृष्ण और लाडली जी के प्रेम का स्वरूप। हाँ, चैतन्य महाप्रभु जी, इन्होंने तो ये सब इस्कॉन गौड़िया ये सब शुरुआत करने वाले यही थे। मैंने ऐसा फोटो कहीं देखा नहीं है ना, बड़ा अच्छा लग रहा है। हमारे गुरु जी ने दिया था। अच्छा, ठीक है, पूरा ठीक है महाराज जी, राधे श्याम महाराज जी, इनको भी प्रणाम और आपको भी प्रणाम। मैं महाराज जी, मैं बुरा मान के आपका क्या कर लूँगा। ठीक है महाराज जी, प्रणाम, थोड़ा प्रसाद वगैरह। राधे श्याम। प्लास्टर हो जाता है ना। अच्छा, इसका प्लास्टर करना है, इसे पेड़ पौधे लगाएंगे आप। ठीक है, थोड़ा सा आधा कट्टा भी होगा, थोड़ा पीछे भी वहाँ पे नीचे होता है। दिखा दो महाराज जी मुझे वो ऊपर से कहाँ से। ये पानी निकल, ये निकल की जरूरी नहीं दिखाना। अच्छा, आपसे बने तो करना निकल पानी निकले। अच्छा, ये पीछे साइड है ना, वहाँ से मतलब आधा कट्टा सीमेंट में हो जाएगा ना सारा का? एक कट्टा मान लो आप, एक कट्टे में ये काम हो जाएंगे दोनों महाराज जी आपके। कि वो ज़्यादा लीकेज है। ठीक है महाराज जी, एक आपका पाइप पंखा टांगने के लिए, एक हुक और एक कट्टा सीमेंट, 3 सेवा। बने तो नहीं, कोई ऐसा काम नहीं है, इसके लिए किसी से हमें रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी, बोलना नहीं पड़े, किसी को नहीं बोलना पड़ेगा गोविंद, किसी को नहीं बोलना पड़ेगा, श्री जी को बोलना पड़ेगा बस।
ठीक है महाराज जी, राधे कुछ प्रसाद थोड़ा ले लीजिए। प्रसाद दे दो महाराज जी। महाराज जी को दिया, वो लग रहा है। महाराज जी जल पीने की इच्छा कर रही है, जल पिला देंगे आप? महाराज जी प्रसाद तो बैठ गए, जल ही पिला दो, वही प्रसाद है, गोविंद आप परेशान ना हो। महाराज जी कोई प्रसाद मत दो, पहले जल पिएंगे महाराज जी। महाराज जी ये मत देना बिस्किट वगैरह हमें कुछ भी आप, मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ। महाराज जी गिलास मत दो, आप वैसे लोटा दे दो, मैं हाथ धुला के तो पहले ले लो ना, देख तो पी लो ना, पहले हाथ में डाल दो आप थोड़ा सा, क्योंकि ये झूठा नहीं करूंगा ना मुझे आप। झूठा कर लो ना 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 महाराज जी, आप संतों का झूठा करना ठीक ही महाराज जी, इसलिए तो इसे कोई बात नहीं है। महाराज जी मैं तो वैसे पी के आऊंगा ना, दूसरे हाथ से आप चिंता ना करें, मैं अपने समय रहता हूँ। उधर पी लूंगा महाराज जी जाके। थोड़ा ये भैया आप ना महाराज थोड़ा जी, नमकीन है, ना महाराज जी, ना। कुछ तो ले लीजिए। नमकीन ले लीजिए। महाराज जी हमने झूठा नहीं, तो मुझे थोड़ा बैठिए, ये उसी हाथ से बना है महाराज, वो आपने थोड़ा। थोड़ा बैठ के खा लीजिए। महाराज जी मैं तो खाता नहीं, मेरे सुनो, मैं नमकीन भी नहीं खाता महाराज जी, मेरी दवाई चल रही है। मीठा कुछ दे दो। कुछ नहीं चाहिए गोविंद। महाराज जी नहीं, सुनो गोविंद, ये पकड़ो, हमें एक बिस्किट का पैकेट लेकर, हम बिस्किट का पैकेट ले रहे हैं, एक हम बिस्किट का पैकेट, तो दोनों इसी में से पा लेंगे। ठीक है महाराज जी, मैं जाऊँ? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं मानूंगा महाराज जी, ठीक है लो भैया, ये यहाँ की नहीं सोच, ठीक है इसमें पाए, बस वो किट हमारे पास रखी है, खाली उसकी पंखुड़ी में ले आऊंगा बाजार से। ठीक है महाराज जी। पंखुड़ी तो पाइप मेरे आश्रम पर रखा हुआ है, वो आए कैसे ये नहीं पता, एकादशी को आते ही, तो आप ले आएंगे? एकादशी को तो आश्रम में भारी पड़े हुए हमारे 8 पाइप पड़े, कोई पाइप उठा लो आपको अच्छा लगे वो। हमारे आश्रम के बाहर बहुत सारे पाइप पड़े हुए, जो पाइप आपको अच्छा लगे बिना पूछे ले आना आप किसी से। सीमेंट हमारे सामने, हमारे बगल में हम है, दीपक भैया है आश्रम पर, जो भी कोई दिखे आपको हमारा नाम ले देना, ब्रिटिश कोर्ट ने बोला है कट्टा सीमेंट दे दो, बरसाना किसी भी दुकान में पहुंच जाना तो मेरी बात करवा देना फोन से आप। ठीक है महाराज जी, आने से पहले फोन कर लेंगे तो और जल्दी हो जाएगा काम। एकादशी को 5-6 बजे आते हैं। ठीक है, तो आज हम शाम को मिलेंगे महाराज जी, मैं दिला दूंगा पूरा, देखिए।